पूरा सीवान सन्न है, लोगों में दहशत है, डर है। कहीं सड़क पर गए, गाड़ी लेकर निकले, कोई आदमी आया, थोड़ी सी मामूली खरोच लग गई या उसने खुद गाड़ी में टक्कर मार दी और उसके बाद गोली चलेगी, विवाद होगा, एक दुखद घटना में परिणत हो जाएगा। कल शाम मनोज सिंह बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके बहनोई और भगिना को जिस तरह से गोली मारी गई, उसके बाद पूरा सीवान सन्न है। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस घटना का जो मुख्य आरोपी छोटू यादव था, उसे गोली मार दी, इनकाउंटर किया, पकड़ लिया गया था। बगल के ही हथौरा गांव का निवासी था, जो कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र में आता है। चंदन कुमार सिंह और हर्ष सिंह दोनों बाप बेटे थे। चंदन सिंह मनोज सिंह के बहनोई हैं, जबकि हर्ष सिंह जो है वो भगिना है। चंदन सिंह सिवान के जाने माने व्यवसायी माने जाते हैं। बिस्कुट कंपनी के उनके पास वो एक तरह से होलसेलर थे, स्टॉकिस्ट थे पूरे जिले के। कई अन्य व्यवसायों में भी उनका पैसा लगा हुआ था, काम कर रहे थे, अच्छे व्यवसायी थे, गिने जाते हैं सिवान के। भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह की रसूख वैसे भी काफी अच्छी है। एमएलसी रह चुके हैं, सिवान कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, मोहम्मद साहबुद्दीन से लोहा ले चुके हैं, उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं। रघुनाथपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कुल मिलाकर मनोज कुमार सिंह एक ऐसा नाम है जिसे सिवान जिले का हर कोई जानता है। राजनीतिक पकड़ भी है, बीजेपी में भी है। कानून व्यवस्था सिवान में कितनी चुस्त दुरुस्त है, ये आए दिन की घटनाओं से आपको पता चल जाता है। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये घटना अपने आप में हिला देती है कि क्या सड़कों पर चलना अब सुरक्षित है या नहीं है। यदि आप सड़क पर जा रहे हैं, गाड़ी किसी गाड़ी में टकरा गई या रगड़ आ गया, मामूली विवाद हुआ, बातचीत हुआ और फिर गोलियां चल जाएगी, क्या पता कौन शिकार हो जाए। एग्जैक्टली यही घटना घटी थी। आंदर ढाला के पास चंदन कुमार सिंह और उनके बेटे हर्ष सिंह गाड़ी में बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। तिलक समारोह में जाना था, परिवार के कुछ लोग अन्य आने वाले थे। इसी में एक गाड़ी आती है, जो इस गाड़ी में रगड़ करके चलती है, आगे बढ़ती है। चंदन कुमार सिंह गाड़ी से उतरकर उसके ड्राइवर के पास जाते हैं, कुछ बकचक होती है, बातचीत होती है, फिर गोलियां चलती है उस गाड़ी से और हर्ष सिंह को गोली लगती है, चंदन सिंह को गोली लगती है। हर्ष सिंह की मौत जो है वो घटनास्थल पर ही हो जाती है। चंदन सिंह नाजुक स्थिति में पटना में रेफर किए गए। जब ये घटना घटी तो स्थानीय लोगों ने दोनों को ले जाकर सिवान सदर अस्पताल में ले गए। मनोज सिंह को जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई, वो भी गए। अब चंदन कुमार सिंह पटना में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हर्ष सिंह अंतिम संस्कार उसका किया गया और पूरा सिवान इस बात को लेकर सन्न है, सुन की स्थिति में है। क्या हो रहा है? क्या लोगों में कानून व्यवस्था का डर खत्म हो गया है, या फिर लोग इतने उत्तेजित हो गए हैं कि छोटी सी घटनाओं पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं? देखिए, जिस छोटू कुमार यादव को दोनों पैर में पुलिस ने गोली मारा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस पर कुछ पूर्व से भी मामले हैं। हाल ही में छपरा जेल से वो छूटकर आया है। अब पूरी जो इनकाउंटर की कहानी है, कैसे उसका इनकाउंटर हुआ, पुलिस कैसे पकड़ी, कैसे वहां तक पहुंची, वो मैं कहानी आपको बता देता हूं। देखिए, हर्ष और उसके पिता
पर फायरिंग के बाद पुलिस अलर्ट हो गई थी। सीवान की पुलिस एसपी पूरन कुमार झा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ आकाश कुमार, नगर थाना के जो प्रभारी हैं अविनाश कुमार समेत अन्य थानों के पुलिस को इस काम में लगाया गया था। जब सीसीटीवी की जांच हुई, जब सीसीटीवी को खंगाला गया और जो टेक्निकल आजकल साक्ष्यों की जांच होती है और उसके आधार पर जो सबूत मिलते हैं, उसको देखते हुए पुलिस की जो है हाथ वो छोटू कुमार यादव के गिरेबान तक पहुंच गई। छोटू कुमार यादव को चिन्हित किया गया, उसे पकड़ा गया, पूछताछ की गई तो पता चला कि घटना में 4 लोग शामिल थे। छोटू ने जिस हथियार से ये पूरे घटना को अंजाम दिया था, उस हथियार के बरामदगी के लिए पुलिस उसको लेकर उस जगह पे गई। कहा जाता है पुलिस सूत्रों के हिसाब से कि जैसे ही वो उस घटना स्थल पर गई और वो हथियार मिला, छोटू उस हथियार से पुलिस पर ही फायरिंग कर दिया। पुलिस किसी तरह बचते हुए उसके दोनों पैरों में गोली मार दी। अब जो है उसको पटना रेफर कर दिया गया है इलाज के लिए। ये पूरा मामला है। अब सीवान में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। एक दौर में सीवान में इस तरह की कई घटनाएं होती थी। रोज अखबारों की सुर्खियां बनता था सीवान, और इस तरह की घटनाएं यदि फिर से सीवान में शुरू हो गई तो फिर आप समझिए कि ये कहां जाकर रुकेगी। देखिए, पुलिस अपने काम में लगी हुई है, लेकिन अपराधियों का मनोबल कम नहीं हो रहा है। भागलपुर में कैसे अपराधियों ने घुसकर नगर परिषद के उसमें ईओ जो है कार्यपालक पदाधिकारी, उस पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या तो करने सभापति की गए थे, पुलिस ने उसका भी इनकाउंटर किया और अपराधी मारा गया। उसके बाद ये सीवान की घटना। अब इस पूरे घटनाक्रम पर हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक की है और बैठक करके एसपी और डीजीपी को निर्देश दिया है कि किस तरह से इन अपराध की घटनाओं पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि इस तरह के गाड़ियों के टक्कर से रोड रेज में आम लोगों में सामान्य बातों को लेकर भी यदि गोलियां चलेगी, तो इसका मतलब है कि हमारा समाज कहां जा रहा है। कानून तो अपना काम करेगा ही, और लोगों में कानून का डर नहीं खत्म हो गया है क्या कि ऐसे ही हथियार लेकर लोग सड़कों पर चल रहे हैं? सवाल ये भी है। तो पुलिस और प्रशासन को इन बातों पर ध्यान देना होगा कि आखिर कैसे इन आपराधिक घटनाओं पर कंट्रोल किया जाए। माना जाता है कि चंदन कुमार सिंह और हर्ष सिंह बड़े उनका कोई इस तरह के घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो इस तरह के लोग भी नहीं है। जो सूत्र बता रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, मनोज कुमार सिंह राजनीतिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनके बहनोई जो है और हर्ष सिंह जो है वो बिजनेसमैन और बिजनेस को अपने तरीके से देखने वाले लोग हैं। अब पूरे घर में मातम है। समझिए कि एक इकलौता बेटा जिसका मर गया हो और बाप जो है वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा हो, उसके घर पर क्या बीतती हो। तो चलिए, मेरी संवेदना है पीड़ित परिवार के साथ, तमाम लोगों से ये गुजारिश के साथ कि छोटी छोटी घटनाओं पर ज्यादा बकझक करने से बेहतर है चुप रह जाना। और जो लोग इस तरह के अपराध करके सोचते हैं कि बच जाएंगे, उनका भी हाल बुरा होगा। इसलिए संयमित रहिए, अपने जीवन को एक अच्छे कार्यों में लगाइए, यही मेरा कहना है। और इसी सुझाव के साथ आज आपसे गुजारिश है कि द देसी अड्डा के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।